आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। देखिए, जिस तरीके से इज़राइल ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक किए, इज़राइल को लगा होगा कि ईरान पहले की तरह चुप होकर बैठ जाएगा। जिस तरीके से ईरान के जो टॉप कमांडर्स थे पहले और अभी इस मौजूदा हालात में जो असैसिनेटेड हुए हैं, इज़राइल ने उनको जो कत्लेआम किया है, और इसके अलावा जो ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो भी असैसिनेटेड हुए हैं इन हमलों में। इसके बाद से थोड़ा-सा इज़राइल को ये लगा था कि कहीं न कहीं ईरान 1-2 मिसाइलें दागकर वो चुप बैठ जाएगा। लेकिन उसने जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड उसने जो लॉन्च किया, इसके बाद में बिल्कुल भी इज़राइल को साँस लेने नहीं दी है। ईरान के जो मुख्तलिफ़ जगहें थी जहाँ पर इज़राइल ने अटैक किया था, तेहरान तेहरान में जो सिविलियन जो सोसाइटीज़ थी, जहाँ पर आम जो लोग रहते हैं, वहाँ पर उसने अटैक किए। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर अटैक किए। और इसके अलावा अब जो ख़बर सामने आ रही है वही आ रही है कि जो गैस रिफाइनरी है वहाँ पर भी इज़राइल ने अटैक किया है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में हमले दोनों ही साइड से हो रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो इज़राइल पर जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उसके बारे में बात करूँगा। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ईरान ने क्या हाल किया है तेल अवीव का। लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जैसे इज़राइल ने गज़ा का हाल करा है, ऐसे ही ईरान को, तेल अवीव का और पूरे इज़राइल का ऐसे ही हाल कर देना चाहिए। चुन चुन कर बदला लेना चाहिए ईरान को। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है, ज़रा सा आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप ये देखें। ये एक प्रोफेसर हैं, सैन बर्नार्डिनो, यूएस की कोई सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने प्रेडिक्शन करा है और इस प्रेडिक्शन में इन्होंने ये बताया है कि ये जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है या जो एटॉमिक बम बनाने का जो ईरान का इरादा है, वो तो सिर्फ एक महज एक बहाना है उसको रोकने का। लेकिन सबसे एक मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि ईरान के जो रिजीम है, जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी हैं, उनको पूरी तरीके से सत्ता से हटा देना है। उनकी जो पावर है पूरी तरह से ख़त्म कर देनी है। और जो भी यहाँ पर रिजीम अब चलेगा, वो चलेगा सिर्फ इज़राइल और अमेरिका के कहने पर। ये अब इस चीज़ का इरादा है जिसकी वजह से इस पर अटैक किया है, तो सिर्फ बहाना है। आज के दिन यानी मस्कट के अंदर अमेरिका और ईरान के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनकी आपस में बातचीत होने वाली थी। यहाँ पर दो ईरान के साथ में दो तरीके से बात हो रही थी। पहला तो यह है कि इज़राइल ईरान को धमकी दे रहा था। तीसरा, अमेरिका उसको दूसरी साइड से हमवार कर रहा था कि नहीं, हम आपके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ में कोऑपरेट करिए। लेकिन जब बात बनती बिगड़ती दिखी तो पहले ही इस मीटिंग से पहले ही इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपने ट्रू प्रॉमिस जो उसने जो इस लॉन्च को जो इस हमले का नाम दिया है, ट्रू प्रॉमिस उसने नाम दिया। और जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों मिसाइलें इज़राइल के तेल अवीव, हाफिया और कई प्रमुख जो शहर हैं वहाँ पर दागे। यहाँ पर आप ये देखें, ये इज़राइल का हाल है। ज़रा सा आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह है, लेकिन ये इज़राइल का हाल है जो ईरान ने किया है। तेल अवीव का है ये। यहाँ पर लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हो गए हैं। दूर दूर से जो सोशल साइट्स हैं उन पर वीडियोज़ आ रही हैं, लोग नाच गाने बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया है। गज़ा में भी लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, ईरान में भी मना रहे हैं। लेकिन सबसे एक दुखद बात यह है कि इज़राइल ने एक जो बच्चों का जो हॉस्पिटल है तेहरान के अंदर उस पर अटैक किया है। लेकिन अभी इसमें जो मरने वालों की खबर है तो पहले ही दिन की थी कि 70 से 80 लोग इसमें मारे गए हैं। इसके बाद में अभी कोई पूरी तरीके से खबरें नहीं आई हैं कि इसमें ईरान में अब कितने लोग मारे गए हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इज़राइल के में जो तबाही हुई है, ये उसके फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, देखिए बराबर। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान की जो प्रेस टीवी है, जो सरकारी प्रेस टीवी है जिसका ऑफिशियल चैनल है एक्स पर, उसके ज़रिए से बराबर ये न्यूज़ आ रही है और ऑफिशियली तौर पे इसको प्रूव किया जा रहा है। एक ये तस्वीर आप देखिए, इसमें ईरान मोर फुटेज शोइंग द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सदर्न तेल अवीव आफ्टर इज़राइल्स ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स। यहाँ पर आप देखिए, जो ये एक्स हैंडल है, इसकी ये फ़ोटो है और इसमें बराबर
इसराइल के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, जो ईरान कर रहा है ताबड़तोड़, अब ये 3 वेव के ज़रिए, पहली फर्स्ट वेव में कुछ अटैक हुए, सेकंड वेव, इसके बाद में थर्ड वेव के ज़रिए 70 से 80 बैलिस्टिक मिज़ाइलें ईरान ने छोड़ी हैं इसराइल के तेल अवीव और हाफिया शहरों पर। और कुछ जो मिज़ाइलें हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जॉर्डन और जो इसराइल का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर ये मिज़ाइलें जाकर कुछ गिरी हैं। तबाही का मंज़र आप देखिए यहाँ पर, क्या तबाही हुई है इसराइल के अंदर। तो थोड़ा उन लोगों को कुछ थोड़ी राहत मिली होगी, गज़ा के लोगों को, जो इस ख़तरनाक हमले में, ये ख़तरनाक हमले जब इसराइल ने गज़ा के ऊपर किए थे उसमें उनकी कुछ नहीं सुनी गई। ताबड़तोड़ इसराइल ने जो 7 अक्टूबर के बाद से 2 साल के करीब हो गए, बराबर अटैक पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन किसी की नहीं सुनी। अब इसके बाद में वही हाल अब इसराइल का हो रहा है जो ईरान कर रहा है। दोनों साइड से बराबर एक दूसरे को वार्निंग दी जा रही है कि हम तेहरान को राख के ढेर में बदल देंगे। वह ईरान ये बोल रहा है कि उसने वो जो सिर्फ अब जो अटैक कर रहा है वो अपनी सॉवरेटी के लिए कर रहा है, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो कर रहा है। यहाँ पर इज़राइल ने जो उसके एटॉमिक रिएक्टर हैं, जो उसकी जो मेन सिटीज़ हैं, तेहरान है, जंजान है, और एक अज़रबैजान एक प्रोविंस है, वहाँ पर जो उसने अटैक किए हैं वो उसको अच्छा नहीं किया है। बराबर आप देख सकते हैं कि क्या आप इन वीडियोज़ में भी आप देखें क्या हाल किया है ईरान ने इसराइल का। और इसके बाद में लोग सड़कों पर कुछ जाते हुए देखे गए, भागते हुए देखे गए। जब सायरन वहाँ पर बजा तेल अवीव में, तो लोग सो रहे थे, गहरी नींद में थे। और इसके बाद में सायरन सुनने के बाद में एक वीडियो तो मेरे पास में ऐसी आई है कि उसमें एक आदमी है, कुछ नहीं पहन रखा है, सिर्फ अंडरवेयर पहन रखा है, और वो ऐसे ही अपनी, अरे जाहिर सी बात है, जब हम किसी परेशानी में होंगे या कुछ भी हमारे कुछ इलाके में कुछ अगर हो जाता है इस तरह की अनहोनी, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी जान बचाने के लिए हम नहीं देखेंगे कुछ भी, हम ऐसे ही निकल जाएंगे सड़कों पर अपनी जान बचा। तो वही हाल अब इसराइल का हो रहा है। जिस तरीके से गज़ा में लोग दर बदर भटक रहे थे, वही हाल अब तेल अवीव का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही साइड से अटैक हो रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर ईरान ही अटैक कर रहा है या इसराइल यहाँ पर चुप बैठा हुआ है। यहाँ पर इसराइल भी अटैक कर रहा है। जो ऑयल रिफाइनरी है, जो कतर के ज़रिए जो आपस में जॉइंट वेंचर हुआ है गैस रिफाइनरी का ईरान के अंदर, वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। इसराइली एयर स्ट्राइक हुई है, मिसाइलें हिट हुई हैं। इसके बाद में तेहरान ने पूरी तरीके से जो प्रोडक्शन था, गैस प्रोडक्शन, उसको सस्पेंडेड कर दिया गया है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं बताने के लिए। सबसे एक अहम बात जो मैंने आपको अभी बताई कि अमेरिका तो ये बार बार बोलता रहा कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मार्को रूबियो जो मिडल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं वो बार बार ये बोल रहे थे। लेकिन इसके बाद में जब कल अमेरिका खुलकर सामने आया है, अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने बोल दिया है कि एक्सीलेंट, इसराइल को उन्होंने बोला है एक्सीलेंट, मतलब आपने जो काम करा है वो बहुत अच्छा, शाबाशी वाला काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं ट्रम्प कि अभी भी टाइम है कि आप टेबल पर आके बातचीत हम करने को तैयार हैं, जैसा हम कहते हैं आप वैसा करें। आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप सस्पेंड कर दें, उसको आप रोक दें, नहीं तो जो ईरान की जो एक कल्चर है, जो ईरान की जो रिजीम है वो बिल्कुल ख़तरे में पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नेस्ते नाबूद हो जाएगी। ये अमेरिका ने अब कहा है, खुलकर सामने कहा है। यहाँ पर अब्बास अराक्ची बार बार ये ब्लेम लगा रहे हैं ईरान, अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका इनडायरेक्टली इसराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ये जो कुछ भी जो सिग्नल मिले हैं एयर स्ट्राइक के, वो अमेरिका के ज़रिए ही सिग्नल मिले हैं। अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिए हैं इसराइल को, तब जाकर ईरान के ऊपर ये एयर स्ट्राइक हुई है। और ये दो तरीके से, मतलब पहले तो मतलब ये है कि जो 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 फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई उसमें नॉर्मली बातचीत हुई, सेकंड राउंड की बातचीत में नॉर्मली जो इटली के अंदर बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद में जो और दूसरे जो राउंड चले हैं बातचीत में, उनको बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो जाता है अमेरिका और इसराइल को कि ईरान बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। वो एटॉमिक पावर बनकर रहेगा, एटॉमिक बम बनाकर रहेगा। यहाँ पर इसराइल भी ये बोलता आ रहा है कि ईरान 3 महीने के अंदर अंदर एटॉमिक बम बना लेगा, क्योंकि 60 से 70% जो यूरेनियम है उसने उसका प्रोडक्शन कर लिया है, जिसके ज़रिए से एटॉमिक बम बनाए जाते हैं। यहाँ पर
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या हाल किया है इसराइल का ईरान ने। देखिए, a site was reportedly targeted by Israeli strike in Shiraz, साउथ सेंट्रल ईरान। यहाँ पर आप ये पिक्चरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ईरान का भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन ईरान के अंदर जो अटैक हो रहे हैं वो सिविलियंस पर ज़्यादा हो रहे हैं। जो मेन जगह हैं ईरान की, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, इसराइल जब उसने इस तरह की मतलब अटैक देखे तेल अवीव के ऊपर, इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने रिक्वेस्ट करी है अमेरिका के साथ में कि वो भी डायरेक्ट इस वॉर में शामिल हो और ईरान को मुंह तोड़ इसमें जवाब दे। देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो डाला था। वी रिमेन कमिटेड टू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द ईरान न्यूक्लियर इशू। हम पूरी तरीके से जो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन है, हम पूरी तरीके से इसमें सहमत हैं कि इस चीज़ का डिप्लोमेटिक तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। माई एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन डायरेक्टेड टू नेगोटिएट विद ईरान। मतलब पूरा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से उसी की ज़रिए से सब बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये बातचीत अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। जो मस्कट के अंदर जो बातचीत होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि इज़राइल ने जो हरकत की है उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर थू थू हो रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये भी आप देखिए ज़रा सा, इजरायली ऑफिशियल वी रिसीव्ड ए क्लियर ग्रीन लाइट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्ट्राइक ईरान। आप देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियली तौर पे जो इसराइल के एक ऑफिशियल है उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से पूरी ग्रीन लाइट मिली, इसके बाद में तब कहीं जाकर हमने ईरान के ऊपर अटैक किया। इसराइली आर्मी डिस्ट्रॉयड ईरान नतज न्यूक्लियर फैसिलिटी। यदियोत अहनारौत, जो यदियोत अहनारौत है वो इसराइल का एक न्यूज़पेपर है, उसने क्लेम करा है कि इजरायली आर्मी या इजरायली एयर स्ट्राइक में जो नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान के अंदर उसको क्षति हुई है, उसको नुकसान हुआ है। इसके बाद में इजराइल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तज़ेकी हनेगदी stated that the current actions mark only the beginning and acknowledged that Iran's nuclear program can't be entirely eliminated by force। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मतलब सब कुछ हो रहा है, इसको जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इतना आसानी से उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हमें अमेरिका की हमें मदद चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर ट्रंप वार्नड ईरान टू स्ट्राइक ए डील अर्जेंट और फेस हार्शर मिलिट्री कंसिक्वेंसेस। ट्रंप ने भी यहाँ पर वार्न करा है। ट्रंप ने यहाँ पर कहा है या तो आप जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करें, टेबल पर बैठ कर उसको सुलझाएं, नहीं तो आप मिलिट्री एक्शन के लिए आप तैयार रहें। और हुआ भी यही, इसराइल ने हमले किए और जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन प्रॉमिस के तहत ईरान ने जो ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है, इसराइल की यहाँ पर कमर तोड़ दी है। और यहाँ पर इसराइल मदद मांगने के लिए अब बैठा हुआ है अमेरिका की, क्योंकि ज़रा सा आप यहाँ पर देखिए, मैप देखिए आप यहाँ पर इसराइल जो है एक ज़रा सा एक टुकड़ा है, ज़रा सा एक टुकड़ा, और इसके चारों तरफ आप देखिए सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये जो और अलग अलग मुस्लिम मुल्क हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, जो अमेरिका के यहाँ पर बिठाए हुए मतलब ऑफिशियल हैं, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन इनको इसराइल को इनका डर है कि कहीं अगर इनके पास में पावर आ गई तो कहीं ये इसराइल को ख़त्म ना कर दें। जो इसराइल अभी जो सुपर पावर बना हुआ बैठा है अमेरिका की मदद से, कहीं इस रीजन के अंदर बिल्कुल नामो निशान ना उसका मिट जाए। इसके बाद में अमेरिका ने अपने वेसल गल्फ़ के आसपास में बिल्कुल वो चल रहे हैं बराबर। कभी भी अगर इस तरह का और मामला और बढ़ता है, जंग के और संगीन अगर हालात और बन जाते हैं, अगर जंग नहीं रुकती है जो अभी ईरान और इसराइल में है, तो शायद अमेरिका भी इसमें आ सकता है। लिहाजा अमेरिका ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी के तहत वहाँ पर जो अपनी एयर बेसिस है वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दे दिया था कि इराक के अंदर जो भी
इराकी एम्बेसी में कोई भी अननेसेसरी उसका स्टाफ है वो उनको इवैक्यूएट कर रहा है, वहाँ से निकाल रहा है, और जो एमरजेंसी वहाँ पर स्टाफ है सिर्फ वो वहाँ पर वो रिमेन रहेंगे इराकी एम्बेसी में। और यही हाल और दूसरे जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता यही हो रहा है। और सबसे एक मेन चीज़, दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने जो एयर स्पेस है वो बिल्कुल क्लोज कर दिए हैं। इसराइल और ईरान, सीरिया, जॉर्डन, जहाँ से ये ख़तरा था कि कोई भी सिविलियन शायद यहाँ पर एयर स्ट्राइक में गिर सकता है, तो दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पर एयर स्पेस अपने बंद कर दिए हैं, तो जहाज़ों को बहुत लंबा काट कर जाना पड़ रहा है। ये थी आज की खबर। मिलता हूँ मैं आपसे और एक अगली वीडियो में। बराबर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसराइल और ईरान की मुख्तलिफ़ ख़बरों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मैं जल्दी डालूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा जो न्यूज़ है वो कलेक्ट करनी है, फिर इसके बाद में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि एक मेन चीज़ क्या है, जहान है तो जहान है। क्योंकि आप ये मत समझें कि सिर्फ आप ही हैं, आपके साथ में आपका पूरा परिवार है। सबसे एक मेन चीज़ ये है कि जो एयरप्लेन क्रैश में जो लोग इसमें गुज़र गए हैं, मैं उनको ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनकी जो रूह है उनको वो शांति दे। बीच कोई अपनी फैमिली को लेने के लिए आया था, कोई फ़र्स्ट टाइम जा रहा था, बहुत मायूसी के साथ में हमारे देश के वो लोग थे जो, मैं तो ये कहूँगा, वो शहीद हो गए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।